द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 जो एयर क्वालिटी डाटा को और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन द्वारा होने वाले हेल्थ इंपैक्ट्स को एनालाइज करती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में एयर पोल्यूशन की वजह से 8.1 मिलियन डेथ्स जो थी वो देखने को मिली थी। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सारी डेथ्स, साथ ही साथ बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, लंग कैंसर और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ये एयर पोल्यूशन के कारण होने वाली डिजीजेस का 90% कंट्रीब्यूट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, पूरे वर्ल्ड वाइड में होने वाली 8 डेथ में से एक डेथ जो है वो एयर पोल्यूशन से लिंक्ड होती है। और बात करें एशिया और अफ्रीका की, इनमें जो है 5 साल से नीचे के बच्चों की जो डेथ्स होती हैं उनमें से 3 में से 1 डेथ जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2021 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली डेथ्स का काउंट था 7 लाख, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो 5 साल से कम बच्चों की ग्लोबल लेवल पे जो डेथ्स हो रही हैं उनका 50% हिस्सा जो है वो एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। और बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो भी हाई इनकम कंट्रीज हैं उनकी एयर में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी पोल्यूटेंट गैसेस जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि एयर पोल्यूशन कितनी ज्यादा जो है दिन ब दिन सीवियर होती जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के कारण होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम की जो ज्यादातर अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है स्मॉग। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्मॉग के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मॉग के क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो स्मॉग के देखने को मिलते हैं, और क्या क्या स्मॉग की जो टाइप्स हैं, उसके बाद ऐसे कौन से प्रिकर्सर हैं जिनकी वजह से जो स्मॉग है वो होता है हमारे एनवायरनमेंट में। और फिर हम उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से स्मॉग की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्मॉग के बारे में समझेंगे। तो ये जो स्मॉग है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्मोक और दूसरा है फॉग, यानी कि स्मोक और फॉग मिलकर स्मॉग बनाते हैं। ये जो टर्म स्मॉग है इसे कॉइन किया था डॉक्टर हेनरी एंटोइन डेस वॉक्स ने 1905 में। और ये जो स्मॉग होता है ये मेनली येलोइश या ब्लैकिश कलर का फॉग होता है और ये डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स के मिक्सचर से बनता है। और बात करते हैं ऐसे मेन पोल्यूटेंट जिनकी वजह से ये स्मॉग बनता है, तो वो पोल्यूटेंट्स हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये 3 ऐसे मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से स्मॉग बनता है और इन्हें हम प्रिकर्सर्स ऑफ द स्मॉग भी कहते हैं। तो ये जो 3 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जब सनलाइट की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ और साथ ही साथ फाइन पार्टिकल्स की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्मॉग बनता है। और इन्हीं रिएक्शंस की वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन भी बनती है। जब ये 3 कंपोनेंट्स यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड और NOx जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो इन्हीं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे ट्रोपोस्फेयर में जो है ओजोन बनती है, और ये ओजोन जो है इसकी वजह से काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो ये जो स्मॉग है इसमें बहुत सारे अलग अलग पोल्यूटेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ग्राउंड लेवल ओजोन। अब बात करते हैं सोर्सेज की, यानी कि कहां से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से स्मॉग जो है बन रहा है। तो हमने इन सोर्सेज को 2 डिफरेंट टाइप्स में बांटा है, एक है ह्यूमन सोर्सेज और दूसरा है नेचुरल सोर्सेज। तो बात करें ह्यूमन सोर्सेज की तो बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रिकर्सर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं। और जैसे कि बात करें व्हीकुलर एमिशंस हो गया, इन जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये जो है इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं जिसकी वजह से स्मॉग बन रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं जिनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पोल्यूटेंट्स जो है एयर में ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से स्मॉग बन रहा है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से भी ये जो पोल्यूटेंट्स हैं
ये एटमॉस्फेयर में ऐड होकर स्मॉग का कारण स्मॉग को बनाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के थ्रू जो है एमोनिया वगैरह रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, मीथेन जो हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से भी जो है स्मॉग जो है वो बनता है। और बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह, जैसे कि हम पेंट्स यूज़ करते हैं यहाँ, जिनसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एयर में रिलीज़ होते हैं। बहुत सारे क्लीनिंग सॉल्वेंट्स हैं जिनसे VOCs जो है एयर में रिलीज़ होते हैं। तो ये जो है एक कारण बनते हैं जिनकी वजह से स्मॉग जो है बनता है। तो अब बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, यानी कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर में ऐड हो रहे हैं और स्मॉग जो है बन रहा है। तो नेचुरल सोर्सेज की हम बात करें तो सबसे पहले आ गया वॉल्केनोज, जिनसे बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स जो है एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं, जो अल्टीमेटली स्मॉग को फॉर्म करते हैं। फिर वाइल्ड फायर्स होती हैं जिनसे स्मोक और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एयर में रिलीज होते हैं। प्लांट्स, नेचुरली बात करें तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जैसे कि लॉस एंजलिस का क्रियोसोट बुश है, वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एयर में रिलीज करता है, जिनकी वजह से जो है मैंने आपको बताया कि ये जो VOCs हैं, ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं एक प्रिकर्सर का काम करते हैं और स्मॉग बनता है। और कई जगह जो है डस्ट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जो इनकी वजह से फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं, एयर में ऐड हो जाते हैं और हमारा जो स्मॉग है वो इनकी वजह से बनता है। तो अब हम बात करते हैं कलर्स ऑफ स्मॉग की, यानी कि कौन कौन से, अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में ऐड होते जा रहे हैं। और डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पोल्यूशन, यानी कौन सा पोल्यूटेंट जो है एयर में ऐड हो रहा है, हमारी फॉग का जो कलर है वो भी मैटर करता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं येलोइश या फिर ब्राउनिश कलर का फॉग कब बनेगा। तो येलोइश या ब्राउनिश कलर का जो फॉग है वो तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एयर में जो है येलोइश या ब्राउनिश कलर दिखता है, जिसको हम येलोइश या ब्राउनिश कलर का फॉग कहते हैं। और इसके जो मेन पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें जो है ओजोन देखने को मिलती है, NOx और VOCs जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ग्रे या डार्क कलर का फॉग कब बनेगा। तो ग्रे या डार्क कलर का फॉग तब बनेगा जब एयर में फाइन पार्टिकल्स, सूट और डस्ट जैसे पोल्यूटेंट्स ऐड होंगे, और ये जो है मेनली ऐड होते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन से या ट्रैफिक की एक्टिविटीज से। जो है ये जो फाइन पार्टिकल, सूट और डस्ट जो है एयर में ऐड होते हैं और ग्रे डार्क ब्राउन स्मॉग को जो है बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिल्की वाइट या फिर ब्लूइश स्मॉग। तो ये स्मॉग कब बनता है, जब इंडस्ट्रियल एमिशंस या केमिकल रिएक्शंस की वजह से एयर में फाइन पार्टिकल या सल्फेट्स ऐड होते हैं, तब जो है मिल्की वाइट या ब्लूइश कलर का स्मॉग देखने को मिलता है। तो मैंने ये आपको शायद पता ही होगा कि जो सल्फेट हैं ये एरोसोल्स का काम करते हैं, तो ये जो है मिल्की वाइट कलर का जो है फॉग बनाते हैं। उसके बाद अलग अलग तरह के कलर्स भी जो हैं देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का पोल्यूटेंट जो है या किस टाइप की वेदर कंडीशंस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके ऊपर भी जो डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है फॉग का कलर होगा। तो अब हम समझते हैं कि स्मॉग की जो है टाइप्स क्या होती हैं, यानी कि किन किन दो डिफरेंट टाइप्स का जो है स्मॉग होता है। तो स्मॉग जो है दो तरह का होता है। एक टाइप का स्मॉग है जिसे हम लंदन स्मॉग कहते हैं और दूसरा है लॉस एंजलिस स्मॉग। और इन दोनों स्मॉग्स को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे लंदन स्मॉग है, इसे सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहा जाता है, उसके साथ साथ रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहा जाता है, क्लासिकल स्मॉग भी कहा जाता है। और जो लॉस एंजलिस स्मॉग है उसे फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहा जाता है और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लंदन स्मॉग के बारे में। तो ये जो लंदन स्मॉग है, जिसे सल्फरस स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग भी कहा जाता है, इस स्मॉग के बारे में बात करें तो ये जो है प्राइमरली जो है जो कोल और फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न हो रहे हैं उनके कारण जो पोल्यूटेंट्स एयर में ऐड होते हैं, उनकी वजह से जो है ये जो लंदन स्मॉग है या सल्फर स्मॉग देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमें पता है कि कोल के अंदर सल्फर कंटेंट या फॉसिल फ्यूल के अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो सल्फर है जब एयर में ऐड होता है एज आ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो है लंदन स्मॉग जो है एयर में बनता है। और ये जो लंदन स्मॉग है ये मेनली जो है
कूल और डैम्प क्लाइमेट्स यानी कि नमी भरे क्लाइमेट या ठंडे क्लाइमेट्स में जो है देखने को मिलता है। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा क्लाइमेट है और साथ ही साथ मॉइस्ट क्लाइमेट है, वहां पर जहां पर हाई ह्यूमिडिटी है, ऐसे एरियाज में ये जो लंदन स्मॉग है ये देखने को मिलता है। और ये जो बात करें लंदन स्मॉग की, ये ज़्यादातर कॉमनली जो है अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में जो है ये स्मॉग देखने को मिलता है। और मेनली जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और पार्टिकुलेट मैटर और साथ ही साथ हाई ह्यूमिडिटी जब एयर में प्रेजेंट होती है या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अल्टीमेटली ये मैंने आपको देखिए ये रिएक्शंस हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और फिर ये जो है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्रिक एसिड भी बना रहा है। तो जब ये एयर में प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हमारा जो है लंदन स्मॉग या सल्फरस स्मॉग भी बन जाएगा। तो साथ ही साथ बात करें तो इसको रिड्यूसिंग स्मॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्रिक एसिड है ये सब रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इस स्मॉग को हम रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं और इससे हम क्लासिकल स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्मॉग की, जिसे हम कहते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग या ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। तो इस स्मॉग को ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्यों कहा जाता है? तो इस स्मॉग को ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेनली जो केमिकल स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉग है सबसे पहले 1943 में लॉस एंजलिस में देखा गया, इसलिए इसका नाम जो है लॉस एंजलिस स्मॉग जो है रखा गया। बात करें तो ये जो स्मॉग है ये ऐसा एयर पोल्यूशन है जो कब बनता है, जब जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एयर में प्रेजेंट हो और अच्छी सनलाइट भी प्रेजेंट हो उस टाइम, तब ये जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो और स्मॉग को जो है स्मॉग को बनाते हैं। तो अब कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं कि किस तरह से जो है क्या मैकेनिज्म है जो जिसकी वजह से लॉस एंजलिस स्मॉग बनता है। तो मैंने आपको सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिए कि मैंने आपको बताया नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो मेजर प्रिकर्सर्स हैं जिनकी वजह से स्मॉग बनता है। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसमें मेनली जो है नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग को बनाने में। तो इन रिएक्शंस की बात करें तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जो एयर में रिलीज हुई है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और एक सिंगलेट ऑक्सीजन को जो है रिलीज करती है। तो जब ये सिंगलेट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा ओजोन जो है एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो जो है एयर में रिलीज होता है और ये एक मेन कंपोनेंट है लॉस एंजलिस स्मॉग में, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम समझेंगे कि जो हमारा एक मेन कंपोनेंट जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है लॉस एंजलिस स्मॉग का पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं होते हैं, तो वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है ये सिंगलेट ऑक्सीजन जब हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करता है तो पेरोक्सिल रेडिकल बनता है। तो जब ये पेरोक्सिल रेडिकल जो है अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नाम का पोल्यूटेंट बनता है जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और बात करें तो ये जो पेरोक्सी रेडिकल है ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड्स भी बनाता है, साथ ही साथ कीटोन्स भी बनाता है। तो अब हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स थे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके जो है जो चार है मेन जो है पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को बनाते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गए और साथ ही साथ पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये चार डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं हमारे जो हैं बनते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है स्मॉग के जो है नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये जो हमारे चार इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स या प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो एयर में बन रहे हैं
उनकी वजह से उनके सोर्सेज क्या हैं और उनके नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं। तो बात करें सबसे पहले वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब फ्यूल्स के इवेपोरेशन से, फॉसिल फ्यूल्स के इवेपोरेशन से या इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो है ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एयर में रिलीज होते हैं। और जब स्मॉग के अंदर ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, इनकी वजह से आई इरिटेशन होती है और इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनहेल करने से रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है। और कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं और एयर में जो है विजिबिलिटी को डिक्रीज भी करते हैं, जिसकी वजह से ब्लू ब्राउन हेज जो है वो देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको बात की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एयर में रिलीज हो रहा है, जो कि स्मॉग में प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है मेनली ऑयल, कोल, गैस या फिर सॉइल में बैक्टीरियल एक्शन या फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक एक्शन या लाइटनिंग की वजह से जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से जो है एयर में जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो एयर जो स्मॉग है वो येलोइश कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें NO2 प्रेजेंट होती है। और साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये प्लांट ग्रोथ को भी सुप्रेस करती है। अब नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट हमारी एयर में बना वो था ओजोन। तो ये ओजोन का क्या नेगेटिव इफेक्ट है और ये कैसे बनता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फोटोलिसिस होती है, जब उसकी यानी कि इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब वो ब्रेक होता है तो ओजोन बनता है, एक सिंगलेट ऑक्सीजन रिलीज होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। तो ये जो ओजोन है इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये ओजोन एयर में प्रेजेंट हो तो हमारी क्रॉप यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, प्लास्टिक की चीज़ें जो भी हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगी, रबर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, रबर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। साथ ही साथ ये ओजोन जो है ये भी एक आई इरिटेंट भी है, ठीक है। उसके बाद पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स जो कि बने हैं हमारे स्मॉग में बनते हैं, ये जो है कब बनते हैं, जब मैंने आपको बताया नाइट्रिक ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। तो पैन की वजह से क्या होता है, आई इरिटेशन होती है क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, साथ ही साथ ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और प्लांट्स में जो प्रोटीन्स हैं उनको वो डैमेज करते हैं। तो ये तो थे इन कंपोनेंट्स के जो है सोर्सेज और नेगेटिव इफेक्ट्स। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, यानी कि स्मॉग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मेन तो यही है कि हमें जो है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है शिफ्ट होना है, हमें रीन्यूएबल एनर्जी को ऑप्ट करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, एमिशंस जो हैं वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि मेनली जो हमारे पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं उसमें कोल या फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम उन कोल या फॉसिल फ्यूल्स से जो है हम रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो ये जो फॉसिल फ्यूल से जो प्रोड्यूस होने वाली पोल्यूटेंट गैसेज हैं वो भी रिलीज़ नहीं होंगी एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है स्मॉग प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, यानी कि हम जो व्हीकुलर जो और इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं उनको हम जब कम करेंगे तो उसकी वजह से भी जो है स्मॉग फॉर्मेशन कम होगा। हम जब वही जो मैंने बात की कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा कि ये जो पोल्यूटेंट गैसेज हैं एयर में कम रिलीज होंगी और स्मॉग नहीं बनेगा। उसके बाद साथ ही साथ हम पर्सनल लेवल पे सिंगल आदमी के लिए भी हम एक गाड़ी जो है यूज़ करते हैं, सिंगल गाड़ी, तो उससे क्या होगा, पोल्यूटेंट रिलीज़ होगा एयर में बहुत ज़्यादा। सभी लोग अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी यूज़ करना शुरू कर देंगे तो एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा। तो अगर उसकी जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। साथ ही साथ हम अपने व्हीकल्स की जो है टाइम टू टाइम जो है मैनेजमेंट यानी कि उनकी सर्विसिंग करें ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो और ज़्यादा पोल्यूट ना करें एयर को, तो इससे भी जो है स्मॉग की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। तो अब उसके साथ साथ एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, यानी एनर्जी को यूटिलाइज करने की जो एफिशिएंसी है वो भी हम बढ़ाएं, यानी कम एनर्जी
यूज़ करके ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किया जाए तो उससे भी जो है पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ एनर्जी को बचाकर भी जो है हम स्मॉग की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हों या लेस पोल्यूटिंग हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके भी हम जो है एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और स्मॉग फॉर्मेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम अगर इको फ्रेंडली, जैसे कि हम इको फ्रेंडली पेंट्स हो गए, पेपर्स हो गए, स्प्रे, इको फ्रेंडली सॉल्वेंट्स हो गए, इको फ्रेंडली स्प्रेज हो गई, ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए जिससे जो है पोल्यूटेंट कम से कम जो है एयर में रिलीज हो और स्मॉग की प्रॉब्लम कम हो। साथ ही साथ स्मॉग डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम हमें जगह जगह इंस्टॉल करने चाहिए ताकि जब भी हमें पता लगे कि एयर में जो है स्मॉग के जो प्रिकर्सर्स हैं NOx, VOx, VOCs और SO2 जैसे पोल्यूटेंट एयर में जैसे जैसे इंक्रीज होने लगे तो हमें पहले ही पता लग जाए और हम जो है उनका जो लेवल है वो टाइमली डिक्रीज कर सकें और स्मॉग को बनने से रोक सकें। साथ ही साथ 4Rs स्ट्रैटेजी है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज जैसी स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करके हम जो है एयर पोल्यूशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं और स्मॉग फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो लेसन, और अगर आपको ये समझ आया हो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेसन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।